शांति। 2 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर याद में रहना है और बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई, आज उन पर अटेंशन देंगे। पहली विधि याद की बताई, बाप और वर्षे को याद करो क्योंकि अभी तुम्हें मेरे पास आना है। याद से आत्मा को खुशी होती है, अंतमति सोगति होती है, पाप भस्म हो जाते हैं अर्थात कट उतर जाती है, ग्रहचारी उतर जाती है, मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाती है। याद करने के लिए 2 विधियां बताई, एक है निश्चय, दूसरा है संबंध। निश्चय, जैसे ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि मैं भविष्य में ये बनने वाला हूँ। इस निश्चय व खुशी में वे सदा रहते थे क्योंकि कभी अपने को विष्णु रूप में देखते थे, कभी अपने आप को नारायण के रूप में देखते थे। तो हमें भी इसी निश्चय से बाबा के सामने बैठ करके ये चिंतन करना है। ये निश्चय हमारा भी पक्का होना चाहिए और खुशी से चित्रों के सामने बैठकर मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम भी ऐसा ज़रूर बनेंगे, तो आपकी याद से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य लेते हैं। तो इस तरह बाबा से बातें करेंगे, निश्चय बुद्धि हो करके अपने लक्ष्य की स्मृति में रहेंगे। दूसरा है संबंध। पिता के संबंध से हम बाबा से विश्व की बादशाही ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। टीचर हमें राजयोग सिखला रहे हैं, इस राजयोग को सीखने से हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। और सतगुरु हमें वशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भव। इस मंत्र के आधार पर आत्मा पति से पावन बन जाती है और सद्गति को प्राप्त करती है। दूसरी विधि याद की बताई, देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। देह के संबंधों को भूलने के लिए देही अभिमानी बनना है। तो आज अपने अंदर देही अभिमानी की विशेषताओं को चेक करेंगे। जो आत्मा देही अभिमानी होगी वो सदा खुश रहेगी, सर्विस बहुत अच्छी रीति करेगी, विकल्प सारे समाप्त हो जाएंगे, सभी फिक्रों से फारिग हो जाएगी, किसी बात का डर नहीं रहेगा और सदा ही माया जीत होगी। देही अभिमानी बनने की जो विधि बताई, तो आत्मा का अभ्यास करना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के आसन पर विराजमान हूँ। भ्रिकुटी मेरा अकाल तखत है। मैं आत्मा 84 तखत लेती हूँ। इस स्मृति में रहने से, आत्मा की स्मृति से रहने से जो देह के स्वभाव, देह के संस्कार, देह के संकल्प है उनसे न्यारे हो जाएंगे, अलौकिक हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। जब देह के स्वभाव, संस्कार, संकल्पों से न्यारे हो जाएंगे, फिर अशरीरी बन करके स्नेह के सागर में समा जाएंगे और बाप के समान संपूर्ण और संपन्नता का अनुभव करेंगे। इसे ही डीप साइलेंस कहते हैं, जब हम बाबा के किसी न किसी संबंध के आनंद में खो जाते हैं। तो इस विधि से आज देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जितना हम देही अभिमानी होंगे, मैं और मेरेपन से मुक्त होते जाएंगे, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करेंगे, तो इस तरह बंधन मुक्त बनते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था आती जाएगी। और वर्षे को याद करना, तो वर्षे को याद करना अर्थात सतयुग को याद करना कि सतयुग में शास्त्र नहीं होते, कोई किसी पर चढ़ाई नहीं करता है, हंगामे नहीं होते, वहाँ एक ही धर्म होता है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं होती, सब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। लेकिन जैसे ही हम द्वापर या कलयुग में आते हैं तो बाप से योग टूट जाने के कारण
माया का वार हो जाता है, माया के वश होने के कारण आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। फिर सतयुग में जैसे ही अंत में आते हैं तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें ड्रामा का राज समझाते हैं और ज्ञान व वर्षे को, ज्ञान के आधार पर हम वर्षे को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ कर अपनी तकदीर को ऊंच बनाते हैं। सेवा के लिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई। तुम्हें सब धर्म वालों को पैगाम देना है, लेकिन सर्विस करने वालों के लिए कुछ धारणाएं बाबा ने बताई। सर्विस करने के लिए निर्माणता का गुण होना चाहिए। निर्माणता से, धीरज से, प्यार से ज्ञान सुनाना है। इसके लिए कोई भी अपने अंदर अहंकार नहीं होना है। सबको बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताना है। जो ऐसे अच्छी सर्विस करते हैं वो बाबा ने कहा महावीर की लाइन में आ जाते हैं। जितना योग युक्त होकर के ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लगेगा, जितना ज्ञान और योग की धारणा होगी तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने कहा दो बाप का परिचय देना है कि बाप की पहले बहुत महिमा करनी है कि वो एक ओंकार है, अकाल मूर्त है, अर्थात वो निराकार है, उसको कोई काल नहीं खाता है। तो उनकी महिमा करके उनका अर्थ बताना है, फिर बताना है वो सर्वव्यापी नहीं है। तो अमृतसर में जाकर के बाबा ने बोला समझाना है कि तुम जो लंबे केस रखते हो, जटाएं रखते हो, ये पवित्रता का सिंबल है, और जो तुम कंगन पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। जब हम परिचय देते हैं तो बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करना है कि योग युक्त है। फिर बाबा ने कहा बायोस्कोप की स्लाइड पर भी लिखना है शिव बाबा से तुम अपना वर्षा ले लो। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे और उससे बाप से वर्षा लेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे और बाप के पास जा सकेंगे। त्रिमूर्ति पर समझाना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है, बैज के ऊपर भी समझा सकते हैं। चित्रों पर समझाना है, ड्रामा का राज समझाना है कि ये झाड़ में वृद्धि कैसे होती है। तो इसी तरह भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स को पहले जीवन में धारण करना है, चिंतन करना है, फिर समझाना है। तो इस तरह जब हम याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य की बादशाही के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।